दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लक्ष्मी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। दोस्तों, मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। तो इसी क्रम में दोस्तों, आज रामचरितमानस का लंका कांड के प्रसंग के संदर्भ में सर्वप्रथम हम आज के पंचांग की बात करेंगे, सूक्ष्म पंचांग की बात। आज का पंचांग दोस्तों 9 जून 2024 शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, रविवार का दिन, और आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:59 से 12:52 तक। अमृतकाल दोस्तों 5:52 से 7:31 तक। ब्रह्म मुहूर्त आज दोस्तों 4:08 से 4:39 तक। और राहु काल, जिसके दौरान अनेक प्रकार के जो शुभ कार्य हैं उनको करना वर्जित माना गया है, 5:34 से 7:18 तक सायं। इस प्रकार दोस्तों आज के सूक्ष्म पंचांग का क्रम है। और आज जैसे कि हम जानते हैं, सूर्य ग्रह जो है सभी ग्रहों का राजा माने जाते हैं। आज दोस्तों रविवार के दिन सूर्य की उपासना करना शुभ माना जाता है। सूर्य इस संसार को अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश के द्योतक हैं, प्रतीक हैं। तो सूक्ष्म रूप में हम विचार करें तो दोस्तों, सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है। 9 ग्रहों में सूर्य जो है राजा का आधिपत्य रखते हैं, और सूर्य को सबसे बड़ा बलशाली ग्रह माना गया है। और उसका व्यास लगभग दोस्तों 13,90,000 मिलीमीटर है, जो किलोमीटर है, जो इस पृथ्वी से 113 गुना अधिक है। यानी उसका परिक्षेत्र जो है 113 गुना पृथ्वी से ज़्यादा है। कल्पना कर सकते हैं कि सूर्य का क्षेत्र व्यास जो है कितना अधिक है। तो सूर्य के पास दोस्तों प्रकाश का भंडार है। सूर्य शक्तिशाली भंडार के मानक माने जाते हैं। सूर्य में दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम देखें तो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों का अपार भंडार भरा हुआ है, जिससे आपस में टकरा करके प्रकाश उत्पन्न होता है। और परमाणु की प्रक्रिया, परमाणु विलय की जो है प्रक्रिया द्वारा सूर्य अपने केंद्र में ऊर्जा पैदा करते हैं। सूर्य की प्रकृति पीले बैगन की तारे के रूप में है, और सूर्य पृथ्वी से 93 मिलियन मील यानी 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो यह सौरमंडल का दोस्तों एक भाग है। और सूर्य के गुरु जो है बृहस्पति माने गए हैं। यह सूर्य से मिलकर के, दोनों के संयोग से जीवात्मा का संयोग माना जाता है। और गुरु जीव है, सूर्य आत्मा है, ऐसा हमारे शास्त्रों में माना गया है। सूर्य रविवार के दिन दोस्तों आदित्य हृदय सूक्तमंत्र का पाठ करना, सूर्य की उपासना करना, सूर्य भगवान को तांबे के अर्घ से जल चढ़ाना,
और उसमें सिंदूर डाल करके सूर्य भगवान की उपासना करके लाल पुष्प से भगवान सूर्य की पूजा की जाती है जल अर्पित करके। मार्कंडेय पुराण के अनुसार दोस्तों पहले संपूर्ण जगत प्रकाश, संपूर्ण जगत में जो है वह प्रकाश नहीं था, यानी अंधियारा था। जब ब्रह्मा जी के मुख से ओम शब्द की उत्पत्ति हुई, ओम शब्द प्रकट हुआ, वहीं से सूर्य भगवान का प्रारंभिक स्वरूप विद्यमान हुआ। तभी इस संसार में अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का सृजन हुआ। और इसके बाद भूह भूह तथा स्व, ये 3 शब्द हैं दोस्तों। भूह स्व, यानी इन 3 शब्दों से मिलकर तीनों शब्द पिंड के रूप में ओम शब्द में विलीन हो गए। तभी ओम भूव स्व। तो सूर्य को स्थूल रूप मिला और सूर्य का असली नाम इसीलिए आदित्य पड़ा है। दोस्तों सूर्य एक प्राकृतिक चिकित्सालय की तरह है। सूर्य की सप्तरंगी जो किरणें हमारे शरीर में या पृथ्वी मंडल में पड़ती हैं तो वह अद्भुत है और उनकी रोगनाशक शक्ति उनमें पूर्ण रूप से विद्यमान है। सूर्य की किरणों में अपार औषधि गुणों का भंडार छुपा हुआ है, जो अनेक प्रकार के कीटाणुओं का संहार करते हैं और अनेक प्रकार की शुभ सकारात्मक ऊर्जा से मानव जीवन में गुणात्मक परिवर्तन करके मानव जीवन को शुद्धता का प्रतीक बनाते हैं, मानव जीवन को पवित्र करते हैं, मानव जीवन को यानी शक्ति को बढ़ाते हैं। जो इम्यूनिटी हमारी होती है दोस्तों, उसको बढ़ाने का काम सूर्य की रोशनी में अपार बल है। तो सूर्य की पूजा करने से यश, सौभाग्य, सुख, समृद्धि व तेज प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर हम बात करें तो दोस्तों पंचदेव में पंचदेव में 5 भगवानों का समावेश है। शिव हैं, गणेश हैं, विष्णु हैं, दुर्गा है और सूर्य है। तो इन 5 जो परमात्मा के रूप में हैं उनको शामिल करके पंचदेव की रचना हुई। और जल में तो इस प्रकार से दोस्तों सूर्य की उपासना के लिए जल में रोली और लाल पुष्प डालकर और सिंदूर डालकर तांबे की अर्घ्य से प्रत्येक रविवार को या रोज सूर्य भगवान को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए, जो हमारे जीवन के लिए, यश और कीर्ति के लिए, राज सम्मान के लिए शुभकारी माना गया है। जिससे सूर्य देव दोष, कोई भी हमारे किसी भी जातक के ग्रहों में सूर्य सही जगह पर नहीं बैठे रहते हैं, तो जब जन्म काल हमारा होता है, अगर सूर्य की उपस्थिति सही नहीं रहती है तो इस प्रकार के विधानों को करने से, सूर्य उपासना करने से, तो हमारे जो सूर्य के दोष होते हैं वह पूर्ण रूप से दूर हो जाते हैं और हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता है। तो रोज़ाना दोस्तों सुबह सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, जल चढ़ाना बहुत ही शुभ कार्य माना चाहिए और इससे हमारे भाग्य में
परिवर्तन आता है, भाग्योदय होता है, हमें राजयोग की प्राप्ति होती है, मान सम्मान में वृद्धि होती है। जो या राजयोग को प्राप्त कर गए हैं उनको यश और कीर्ति मिलती है। तो ओम भुवः स्वः तत्सवितरणीयं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यानी इस प्रकार आदित्य हृदय शोध मंत्र का पाठ करके सन्यासी के समान है। तो इस प्रकार से जब मेघनाद ने अपने बल का प्रयोग किया, ज्ञान की कमी थी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी पूरा इस प्रकरण को देख रहे थे, उनके संज्ञान में आया। और ज्ञान के बारे में मैंने बताया दोस्तों कि इस सृष्टि में विद्या ग्रहण करना और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति दो पृथक बातें इसके बीच में हैं। विद्या किसी ध्येय के लिए प्राप्त हो जाती है और जिससे पूरा न होने पर व्यक्ति संताप से ग्रस्त हो जाता है। दूसरी ओर ज्ञानी स्वयं के लिए कुछ नहीं कर मांगता है, वह दूसरों के लिए जीता है। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी 14 साल का जो वनवास लिया और लोक कल्याण के लिए लिया, इसीलिए उन्होंने मानव रूप में अवतरित होकर के अनेक प्रकार की मानवीय चेतनाओं को जगाने का प्रयास किया। दुखी हैं, परेशानी में हैं, दीन हैं, हीन हैं, असहाय हैं, जंगलों में निवास करते हैं, किस प्रकार का जीवन यापन करते हैं। अनेक प्रकार के ऋषि मुनि हैं जो हजारों सालों से तपस्या कर रहे हैं। तो अनेक प्रकार के जो अरण्य वनों में रह करके भगवान की उपासना में लगे हुए हैं, उनका जीवन किस प्रकार का है, उनके तारण के लिए भगवान ने 14 साल का वनवास माँ सरस्वती द्वारा कैकेयी के हृदय परिवर्तन से और दशरथ जी के माध्यम से जो 14 साल का वनवास प्राप्त किया, वह एक ज्ञान की पिपासा का सबसे अद्भुत स्वरूप है जो मानव चेतना को जगाने का कार्य करता है। रामचरितमानस का भाव हमें यही सिखाता है दोस्तों कि हमें अपने जीवन में ज्ञान की पिपासा को हर एक प्रत्येक मानव के चिंतन को जगाने के लिए और उसको यथासंभव अनेक प्रकार के प्रयास करना, चुनौतियों से चुनौती से संघर्ष करना, कठिनाइयों में रहना, किस प्रकार से एक कठिन जीवन यापन किया जाता है और उससे हम उभर करके कैसे अपने जीवन को आगे आदर्श मानक के रूप में पेश करते हैं, अपने जीवन का मंथन करते हैं। तो डिग्री प्राप्त करके या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे आतंकवादी हैं वो भी डिग्री प्राप्त किए होते हैं, भ्रष्टाचारी हैं वह भी अनेकों प्रकार की विद्या और डिग्रियों के उपाधि के उपासक होते हैं। तो ये इस प्रकृति के लोग, इस प्रकार के लोग दोस्तों स्वार्थ जीवन के लिए, अपने निजी हित के लिए संसार में जीवन यापन करते हैं और पढ़ लिख कर यदि ज्ञानी बने होते तो मानवता की इस प्रकार से मानवता को कुचलने का काम नहीं करते। तो यही कार्य जो है रावण जो है इतना बड़ा यानी ज्योतिषी होने पर कुल का श्रेष्ठ कुलवान होने के बाद भी जब वह अज्ञानता आतंक में उसका जीवन चला गया, यानी वह राक्षसी माया में अवतरित हो गया। तो दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने स्वयं भूखा रहकर अपने मुंह का निवाला दूसरे को खिला देना ज्ञानी होने का सतत प्रयोग है।
तो ज्ञानी इस प्रकार के समान होता है जिसमें नदियाँ अपना अस्तित्व खोकर स्वयं सागर बन जाते हैं और खुद को धन्य मानते हैं। तो यही रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है, रामचंद्र के आदर्शों को, उनके मर्यादा को, उनको नीति को, उनके संस्कारों को से मानव जीवन की चेतना को जो जगाने का प्रयास किया है, वह जो है द्वेष रहित है, स्वार्थ रहित है, अपना पराया के भाव से वंचित हैं, किसी प्रकार का स्थान उसमें नहीं है। रामचरितमानस में यही अगर हम सार रूप किसी भी चौपाई दोहे या किसी भी चीज़ का सार रूप ले तो तुलसीदास जी के अनेक भावों को कहने के बाद सार रूप में यही हमको प्राप्त होता है। तो द्वेष और स्वार्थ और अपना पराया के भाव का कोई स्थान रामचरितमानस में नहीं। तो दोस्तों, कम पाकर अधिक देना हो तो ही एक ज्ञानी की पहचान है और एक ज्ञानी को अपने परिवार, समाज और संसार का जीवंत रखने की क्षमता ज्ञानी में रहती है। यही प्रेरणा हमें रामचरितमानस से प्राप्त होती है। तो भारतीय संस्कृति में दोस्तों त्याग रूपी जीवन जीने वाले जो सन्यासी कहे गए हैं, भगवान ने गीता में सन्यास को परिभाषित होते हुए कहा कि सन्यासी वो नहीं है जिसने अग्नि का त्याग कर दिया हो, जिसने कर्म का त्याग कर दिया हो, जो वह सन्यासी नहीं है। फिर सन्यासी कौन है? तो दोस्तों कहते हैं ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न देष्टि न यास्यति। यानी दो नित्य सन्यासी, वह नित्य सन्यासी मानने योग्य है जो किसी से द्वेष नहीं करता है, जिसकी किसी भी चीज़ की आकांक्षा नहीं होती है। तो त्याग को हम कई तरह से परिभाषित करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने त्याग के अनेकों उदाहरण अपने जीवन में दिए थे और उसी को रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने चरितार्थ किया, जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो त्याग को समझने की कोशिश करने की अपेक्षा सभी लोगों में होनी चाहिए। यही प्रेरणा हमको रामचरितमानस से प्राप्त होती है। तो सवाल उठता है कि दोस्तों क्या त्यागें? तो उसका उत्तर यही है कि आसक्ति त्यागें, अहंकार त्यागें, स्वार्थ त्यागें, अहंता को त्यागें। जब ये चीज़ें त्याग कर देंगे तो रावण जैसे जो दुराचारी हैं, अहंकारी हैं, रावण ने जिस प्रकार से अपने जीवन को बिगाड़ा, तो इस प्रकार के मानव इस संसार में अवतरित ही नहीं हो सकते हैं, वो पैदा ही नहीं हो सकते हैं। तो यही संन्यास है। तो दोस्तों यही त्याग है, क्योंकि सांसारिक चीज़ों में हम जितना गहरे में स्वार्थी होंगे, तो जितना अपने को मैं सोचेंगे, अहंकार के बारे में सोचेंगे, मुझे ये मिलना चाहिए करके सोचेंगे, ये मेरा है करके सोचेंगे, उतना ही हम ज़्यादा संकीर्ण होते जाएंगे। तो दोस्तों हम कुछ कर नहीं सकते, तो हमारी संकीर्णता बढ़ती जाएगी, हम सिकुड़ते जाएंगे, हमारा चित्त अशुद्ध होता जाएगा और हमारा व्यक्तित्व सिमटता चला जाएगा। तो जितना भी सिमटेगा, जो भी हमारी भावना होंगी, पता नहीं कहाँ तक सिमटता चला जाएगा, अनवरत सिमटता जाएगा, उसकी कोई सीमा नहीं होगी। तो जैसे जैसे हम आसक्ति का त्याग करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा व्यक्तित्व व्यापक और विशाल हो जाएगा। तो पता नहीं दोस्तों कि कहाँ तक हमारा जीवन सिमटेगा, तो अनवरत यह सिमटता जाएगा।
तो जैसे जैसे हमारी शक्ति आसक्ति का त्याग करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा व्यक्तित्व व्यापक और विशाल हो जाएगा। उपनिषदों में दोस्तों कहते हैं कि केवल त्याग से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। जिसने त्यागना सीख लिया वह समझो कि अमृतपान करने लगा। जो त्याग के विपरीत चल रहा है वह समझो कि विषपान कर रहा है। तो क्यों विषपान इसलिए कर रहा है? क्योंकि पहली बार संसार में कुछ भी पुण्य के बिना, तप के बिना कोई चीज़ नहीं मिलती। तो दोस्तों यहाँ से कुछ भी उठाएंगे और उस वस्तु के अनुरूप हमारा पुण्य उसमें लगता जाएगा। तो इससे हमारी यथार्थ पूंजी लुप्त हो जाएगी। जो हमने ज्ञान अर्जित किया है उसकी यथार्थता को हम भूल जाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने इसी त्याग की पराकाष्ठा से अपने जीवन को 14 साल का वनवास प्राप्त किया। संसार में रहकर जबकि जिन चीज़ों का उपभोग करता मानव करता है उनकी एक कीमत होती है। इसीलिए सांसारिक सुख भोग के अनुरूप व्यक्ति का उतना ही पुण्य, उतना ही तब क्षीण हो जाता है और वह कट जाता है। इतना सुख आपने भोगा, आपका उतना पुण्य उसमें खप गया। संसार में प्रकृति की, परमात्मा की पूरी व्यवस्था दोस्तों एक कंप्यूटर के समान, जिस प्रकार कंप्यूटर में कोई चीज़ फीड की जाती है उसी प्रकार ये संसार की संरचना है। तो हम जो कर्म करते हैं इस संसार में, हमारे जो कर्म दैनिक कर्म होते हैं, अच्छा हो बुरा हो, राम और रावण के बीच में कर्मों की पराकाष्ठा की गणना अलग अलग तरीके से है। जहाँ रामचंद्र ने सत्य, अच्छाई, लोक कल्याण, धर्म की स्थापना, न्याय और अन्याय के बीच के विभेदीकरण से मानव जीवन को चेतना का ज्ञान सिखाया, वहीं रावण के पाप से, बुराइयों से, अहंकार से, घमंड से, तो दोनों के ज्ञान के बीच में इस प्रकार का जो तुलनात्मक अध्ययन हम करते हैं, तो यही हमारे कर्मों का कर्म है। तो अच्छा बुरा, श्रेष्ठ निकृष्ट जो भी हम करते हैं वह उस कंप्यूटराइज व्यवस्था के तहत हमारे चित्त में अंकित हो जाते हैं। और वहीं पर चित्त का लेखा जोखा, रावण की जब मौत आ रही थी, रावण का अंत समय था और रावण के बाद जब तमाम योद्धाओं की कमी हो गई, तब रावण को वास्तविकता का पता चला कि अब मैं जो है निहत्था हो गया हूँ। तो अब उसको पश्चाताप करना पड़ा, क्योंकि कर्म तो उसने भी किया, लेकिन उसके कर्म जो हैं किस रास्ते में गए, कैसी परिस्थितियों में उसने किस प्रकार के कार्य किए, किन परिस्थितियों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने को उसने अनेक प्रकार से परेशानी में डालने का प्रयास किया। तो दोस्तों कर्मों के फल जो हैं वह सबसे बड़े होते हैं। उनका योगदान जीवन के लिए और जीवन को परिमार्जित करने के लिए, आदर्शों की स्थापना करने के लिए और मानव चेतना में उन भावों को डालने के लिए उनका बड़ा योगदान है। यह माने नहीं रखता है कि उस कर्म के अनुरूप कर्म फल विधान हम पर अनिवार्य रूप से लग जाता है।
कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म प्रधान विश्व राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जिस प्रकार के कार्य किए उसी प्रकार की अनुभूति उनको प्राप्त हुई और वह शक्ति के साधक के रूप में एक आदर्श पात्र के रूप में चरितार्थ हुए। और रावण जो है असत्य कुमार व अहंकार का और राक्षसी माया का से अपने जीवन को उसने जिस प्रकार से वह हमेशा के लिए अवहेलना का पात्र बना। तो ज्ञानी जन दोस्तों जानते हैं कि इस संसार में वास्तविक पूंजी क्या है। तो इस संसार में वास्तव में कौन धनवान है, स्थूल दृष्टि से अगर हम सोचें, जिसके पास खूब पैसा है वह धनवान है, लेकिन प्रकृति की नज़रों में धनवान वह है जिसके पास पुण्य है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के पास पुण्य था और जिसके पास तप है, और अनेक प्रकार के जो ऋषि मुनि थे जिन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की, वह तप और तप की साधना से की। और जो समझदार व्यक्ति होते हैं अपने पुण्य पर का उपयोग, तप का उपयोग लोक संग्रह में, लोक सेवा में करते हैं। तो सुख भोग में नहीं करते हैं, महत्वाकांक्षा में नहीं करते हैं, अपेक्षाओं में नहीं करते हैं। यद्यपि दोस्तों सामान्यतः मानव जीवन के लिए रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा का होना अनिवार्य है, आवश्यक चीज़ों का, लेकिन उसकी आपको आवश्यकताओं का आप किस प्रकार से उसका प्रयोग करते हैं। तो रावण की इंद्रियों में दोस्तों महत्वाकांक्षा अपार महत्वाकांक्षाएँ थी और वह अपनी इंद्रियों की बदौलत अनेक प्रकार के सुख भोगों का उपयोग करना चाहता था। इंद्रियों की तृप्ति उसकी हुई नहीं। तो इस प्रकार दोस्तों हम समझते हैं कि त्याग में हम अपने जीवन को गंवाते हैं, त्याग में हम पाते हैं। आध्यात्मिक जीवन में उपलब्धि त्याग से ही होती है। इसीलिए उच्चतम साधना, श्रेष्ठतम साधना व श्रेष्ठतम अनुशासन जिनको कहते हैं वह विवेक और वैराग्य है। दोस्तों विवेक और वैराग्य, क्योंकि विवेक और वैराग्य जितना दृढ़ होते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का विवेक और वैराग्य इतना था कि जब से उनको वनवास हुआ 14 साल तक उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, लगातार आगे बढ़ते रहे और लोक चेतना को जागृत करते रहे। तो यही आदर्श हमको रामचरितमानस में मिलता है। चाहे हम तुलसी के रामायण को का अध्ययन करें या वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करें, भाव दोनों के एक ही हैं, समीक्षा अलग अलग है दोस्तों, क्योंकि विवेक स्थिर और शांत होता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हमेशा स्थिर और शांत भाव के प्रतीक हैं। इससे हमारे तन और मन में स्थिरता आती है और जितना जितना हमारे विवेक व वैराग्य क्षीण होते जाएंगे, जैसे रावण का विवेक और वैराग्य क्षीण हो गया, उतना उतना हम उसका जीवन अस्थिर हो गया, उसमें अहंकार बैठ गया और निश्चित रूप से ही दोस्तों सुखी और संतुष्टि उसको प्राप्त नहीं हुई। वास्तविक संतुष्टि उसको हमेशा परेशान करती है। तो जिसमें विवेक और वैराग्य नहीं होते हैं, तो एक जगह रहीम जी ने कहा है दोस्तों, गोधन गज धन बाज धनो और रतन धन खान, जब आवे संतोष धनो सब धन धूरी। यानी संतोष रूपी धन वही धन है जब हम त्याग, ज्ञान और विवेक से पुण्य को कमाते हैं, वही हमारा संतोष रूपी धन है। उसी धन से हम अपने जीवन को चरितार्थ कर सकते हैं। परीक्षाएं हमारी अनेकों होती हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने भी अपने जीवन में अनेक प्रकार की परीक्षाओं का सामना किया और संतोष से आत्मसुख की प्राप्ति होती है। कहते हैं दोस्तों कि मन भागता ही रहेगा हमारा। जिस प्रकार
रावण ने अनेक प्रकार के अत्याचार किए, सीता जी का हरण किया, अनेक प्रकार के प्राणियों को मारा और राक्षसी माया में अनेक प्रकार के लोगों का यानी प्राणियों का वध करके उत्पात किया। तो चंचलता जीवन में उसकी इसलिए बढ़ी, तो अस्थिरता उसकी बढ़ी। लेकिन अगर विवेक और वैराग्य होता, उसका वो सही उपयोग करता, भगवान शिव जी द्वारा दिया हुआ जो ज्ञान, जो साधना और जो शिव द्वारा जो उसको वरदान मिले हुए थे उसका सही प्रयोग करता, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को इतना इस प्रकार से जो है 14 साल का वनवास नहीं लेना पड़ता। तो दोस्तों निरुद्ध अवस्था में पहुंच जाएगा, इसलिए रावण जो है निरुद्ध अवस्था में रुक जाएगा, उसका जीवन थम जाएगा। अंततोगत्वा रावण का जीवन थम गया। तो अभ्यासे वैराग्य अभ्यासा सन्निरोध, अभ्यास वैराग्य अभ्यास सन्निरोध, यानी त्यागपूर्ण जीवन ही आध्यात्मिक जीवन का मूल आधार है। यही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के चरित्र में था। तो दोस्तों कल के प्रसंग में जिस प्रकार से मेघनाथ ने अपना उत्पात दिखाना शुरू किया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी इसको पूरा देख रहे थे। तो देख पवन सुत कटक बिहाला, क्रोध बंद जन भयं करा काला, महाशैल सब तुरत उबारा, अति दिश मेघनाथ कर डाला। सारी सेना को बेहाल और व्याकुल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े। जब मेघनाथ ने उन पर प्रहार करना शुरू किया तो हनुमान जी का क्रोध उतर आया, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपनी शक्ति का संचार हनुमान जी को किया था। महाशैल एक तुरंत अबारा, उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और अति ऋष मेघनाथ पर डाला, और बड़े ही क्रोध से उसने मेघनाथ पर उस पहाड़ को छोड़ा। तब मेघनाथ को पता चला कि ज्ञान और शक्ति का संचार किस प्रकार होता है। आवत देख गयो नभ सोई, रथ सारथी तुरग सन कोई, बार बार पचार हनुमाना, निकट न आओ मरम सो जाए। तो पहाड़ को आते देखकर जब आकाश में उड़ गया तो उसने रथ सारथी और घोड़े सब उसके नष्ट हो गए। नष्ट होने पर भी वह चूर चूर हो गया। यानी हनुमान जी ने उसे बार बार ललकारते हुए कहा, और वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। हनुमान जी ने जिस प्रकार से पूरी लंका को भस्म किया, मेघनाथ को पूरा हनुमान जी के बल का एहसास था। तो रघुपति निकट गयऊँ घननादा, नाना भांति करे दुर्वादा, अस्त्र शस्त्र आयुध सब डरे, कौतुक हुई प्रभु कोटि ने। यानी मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया, क्योंकि अज्ञान रूपी अंधकार से भरा हुआ था, ज्ञान का प्रकाश उसके जीवन में नहीं था। उसने उन पर अस्त्र शस्त्र आयुध सब डाले, उसने उन पर अस्त्र शस्त्र डाला, अनेक प्रकार के अपने बल को दिखाया, कौतुक ही प्रभु काटने वाले, और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही उनको काट कर अलग कर दिया। वह यही देखना चाहते थे कि मेघनाथ के बाद कितनी शक्ति है, इसकी शक्ति का पूरा प्रयोग होने दो। इसीलिए कहा दोस्तों, मैंने बताया था कि स्थिर बुद्धि जिनकी होती है वह अपने ज्ञान के संचार से अपने कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। तो देख प्रताप मून खिसियाना, करे लाग माया विदिनाना, जिम को करे गरुड़ कह खेला, डर पावे गई स्वल्प सपना। तब श्री राम जी का प्रताप सामर्थ्य देख करके, देख प्रताप मूण खिसियाना, मूर्ख जो लज्जित हुआ, मेघनाथ जो है लज्जित हो गया। अनेकों प्रकार की माया
करे लाग माया विधि नाना। अनेक प्रकार की माया जाल बिछाने लगा, माया का रूप दिखाने लगा। जिम को करे गरुड़ के खेला। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डराता है और उसमें खेल करता है, अनेक प्रकार के खेलों को। इस प्रकार की मायावी रचना जो है मेघनाथ भगवान राम के सम्मुख करता है। और राम जी के प्रताप का जब उसको पता चलता है तो वह लज्जित हो जाता है, लाचार हो जाता है। जा सुप्रबल माया बसो शिव बिरंज बड़ छोट, ताहि दिखावत निशिचरो निज माया मति फूट। तब अज्ञान रूपी अंधकार से अभी सत्य जो मेघनाथ था, शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े बड़े छोटे, जा सुप्रबल माया बसो शिव बिरंज बड़ छोट। शिव जी और ब्रह्मा जी जैसे ब्रह्मा विष्णु मही जो हैं, जब बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में हैं, इस प्रकार की शक्तियाँ भी भगवान राम जी के वश में हैं। ताई दिखावत निश्चरो निज माया में। ऐसे नीच बुद्धि का जो निशाचर मेघनाथ है, वह उनकी माया को दिखाता है। उनके सामने जो है, जैसे मेघनाथ के साथ में भगवान राम जी की तुलना करना, तुलसीदास जी को ये चीज़ नहीं भाता है। इस प्रकार से वह रचना करते हैं कि एक जो शिव और ब्रह्मा जी जिनके रात दिन गुण गाते हैं, वह मेघनाथ आज उनकी परीक्षा ले रहा है, उनके साथ छल कपट करा है, उनको मायावी रूप दिखा रहा है। तो जाको प्रभु जी दूध देते हैं ताकि मत्ती पहले हर लेते हैं, क्योंकि उसकी मत्ती जो है अज्ञान रूपी अंधकार से ढकी हुई है, उसको पता ही नहीं है। नव चढ़ी बरस विपुल अंगारा, मही दे प्रकट हुई जलधारा। नाना भांति पिचास पिचासी, मार काट धूम फूला ही नाची। यानी आकाश में ऊंचे चढ़कर बहुत से अंगारे बरसाने लगा और पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। ऐसे समय में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हनुमान जी को इस प्रकार से क्रोध आया, तो तब जो है आकाश में ऊंचे चढ़कर बहुत से अंगारे बरसाने लगे और पृथ्वी से मही की प्रकट हुई जलधारा और पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट हो गई। नाना भांति पिशाच पिशाची, अनेक प्रकार के पिशाच और पिशाचिनियाँ नाच नाच कर मारो मारो कहते हैं, काटो मारो कहते हैं, मारो काट धुनि बुलाए नाची, आवाज़ करते हैं। इस प्रकार की आवाज़ आती है। विष्टा पूय रुधिर कचहाड़ा, बरसई कबहूँ उपल बहुसाड़ा, बरसी धूर की निश अधियारा, सूजन आपन घात पसारा। यानी वह कभी तो विष्ठा, पीप, खून, बाल और हड्डियाँ बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। इस प्रकार की रचना वो कर रहा है। राक्षसी माया जो है, जिस प्रकार की माया रचना दिखाता है, उसी प्रकार से उसने भी अपनी रचना दिखाई। बरसी धूल कीने अधियारा, कभी वह धूल बरसा करके चारों तरफ अंधेरा कर देता है। सूझ आसन हाथ पसारा, और अपना ही पसारा हुआ हाथ उसको सोचता नहीं है कि मैंने क्या कर दिया, क्योंकि ज्ञान की कमी, विवेक की कमी और भगवान राम जी के अवतार को नहीं जानता है। कभी अकुला ने माया देखी, सब कर मरण बना बन देखे, कौतुक देखी राम मुस्काने, भई सभी सकल परिवार। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने मेघनाथ की इस प्रकार के मायावी रचना को देख करके पूरा उसका हर जो उसका प्रयास है उसको बड़े रुक करके उसको देख रहे हैं, ठहर करके देख रहे हैं, धीर बुद्धि से उसको देख रहे हैं। तो माया देख करके बानर अकुला उठे, क्योंकि अनेक प्रकार की मायावी रचना मेघनाथ को आती थी। तो वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इसी तरह सबका मरण आ गया है, मगर ये प्रक्रिया करता रहेगा तो यह कौतूहल देवकर भगवान रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुराते हैं। उसकी
पूरी रचना को देखते हैं। देखो इसका कितना प्रताप है, कितनी शक्ति इसके अंदर है, ये क्या क्या कर सकता है। तो उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गए हैं, वानरों में डर पैदा हो गया है, और मेघनाद ने अपनी मायावी शक्ति से वानरों को डर पैदा कर दिया। एक बाण काटी सब माया, जिमि दिनकर कर तिमिर निकाया। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उसके पूरे रूप को देखा, वहाँ के परिवेश को देखा, तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली। और वह कैसे, जिमि दिनकर हर तिमिर निकाया, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है, हमेशा के लिए नष्ट कर देते हैं जब भगवान सूर्य का अवतार होता है। इसीलिए दोस्तों आज रविवार के अवसर पर मेरा स्वरूप भगवान राम जी ने सूर्य कुल के श्रेष्ठ शिरोमणि थे, और कृपा दृष्टि कभी भाल बिलोके। तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर भालों की ओर देखा। उनका एकमात्र देखना ही वानरों में शक्ति का संचार करना था, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए, इतनी शक्ति उनका आ गई, जैसे सूर्य उदय होने पर चारों तो अंधेरा मिट जाता है, प्रकाश आने लग जाता है, चारों ओर खुशियाँ हो जाती हैं, और अज्ञान रूपी अंधकार से हम ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर आ जाते हैं। हम अपने जीवन को धन्य कर लेते हैं। ऐसा ही जीवन वानरों ने रामचंद्र जी के मात्र एक कृपा दृष्टि से इस प्रकार का आभास उनको हुआ। यशु मांगे राम पही अंगदादि कपिसात, लक्ष्मण चले कुद्ध होई बान सरासन। तब यशु मांगे राम पही, तब श्री राम जी आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों ने सात हाथों में धनुष बाण लिए। तब अंगद जी को भी गुस्सा आ गया। उन्हें कहा, जब राक्षसी माया जो है इस प्रकार की मायावी रचना मेघनाद दिखा रहा है, तो हमें भी इसका बदला लेना चाहिए। तो शत्रु का दोस्तों, जिस प्रकार से कोई शत्रुता करता है, उसका शत्रुता से ही उसका उत्तर भी देना। भगवान ने महाभारत की लड़ाई में भी यही बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो जैसा करेगा उसके लिए वैसा करना अनिवार्य है। जो जस करें तस फल चाखा, तुलसीदास जी ने भी कहा है दोस्तों। तो वानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए अंगद जो है तैयार हुए, और लक्ष्मण चले कुद्ध होई बाण सरासनहार। तब लक्ष्मण जी कुद्ध होकर और क्रोधित होकर के मेघनाद को चारों तरफ से राक्षसों की सेना को उन्होंने घेरा, और मेघनाद की जो मायावी शक्ति थी उसको समाप्त करने का प्रयास किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी मात्र एक दृष्टि से ही मेघनाद की शक्ति क्षीण हो गई, और वानरों में अपार शक्ति का संचार हो गया। तो दोस्तों, भगवान की शक्ति जब मानव को प्राप्त हो जाती है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी शक्ति के भंडार थे, ज्ञान के शिरोमणि थे, धीर बुद्धि थी, और आदर्श के मानक थे, मर्यादा के पूर्ण पुजारी थे, और नीति के अनुशासन करने वाले थे, और संस्कारों से सुसज्जित थे। ऐसे महान आचरण को देख करके तुलसीदास जी ने इस बात का वर्णन किया है कि मेघनाद की शक्ति जो है, जो मायावी शक्ति थी, वो हमेशा के लिए समाप्त हो गई। तो इस संसार में दोस्तों, इस सृष्टि में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के आदर्श के स्वरूप को जिस प्रकार से मानव चिंतन को उजागर करने के लिए सही और गलत के बीच में भक्ति, ज्ञान की पराकाष्ठा, त्याग की अनुभूति और अनेक प्रकार की महत्वाकांक्षाओं को समाप्त करने के लिए मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया, वह रावण और मेघनाद के चरित्र में विद्यमान होती है, और उनको अपनी केवल एक कृपा दृष्टि से ही जो बल अंगद और हनुमान जी को प्रकार हुआ, उनकी सेना को प्राप्त हुआ, उसे मेघनाद भी परेशान हो गया, दुखी हो गया, भयभीत हो गया।
आज के प्रसंग में दोस्तों रावण की शक्ति के समान ही मेघनाद ने भी भगवान शिव की आराधना करके अनेक प्रकार के यज्ञ करके शिव की साधना करके अपार यज्ञ करके साधना से जो है बल प्राप्त किया था और मायावी शक्ति उनको प्राप्त हुई थी। इसीलिए जो शिव ब्रह्मा महेश जो रात दिन रामचंद्र के शरणागत हैं, उनके अनुसरण में रहते हैं, उनको आज मेघनाद जो है अपनी मायावी शक्ति खा रहा है। तो अज्ञान के कारण, ज्ञान की पराकाष्ठा को न जानने के कारण हम अपने जीवन को किस प्रकार से अंधकारमयी जीवन होने के कारण जिस प्रकार मेघनाद नहीं समझ पाया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने एक ही बाण से जो है मेघनाद का जिस प्रकार से उसको परास्त किया, उसकी शक्ति को क्षीण किया। तो रामचरितमानस में दोस्तों हमको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के सत्य पर असत्य पर सत्य की विजय का प्रमाण मिलता है। और रावण जिस असत्य मार्ग से चल करके अपने जीवन को बलवान, अपने को अहंकारी समझता था, उसके अहंकार का अंत हुआ। आज के प्रसंग में दोस्तों बस इतना ही। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। इसी प्रकार हम रामचंद्र के आदर्शों का, उनकी शक्ति का और उनकी शक्ति से मानव जीवन में कितना परिवर्तन होता है, कितना हमारा जीवन बदलता है, हमारे जीवन में ज्ञान की पराकाष्ठा का क्या रहस्य है, वह हमको रामचंद्र जी के जीवन चरित्र से पता होता है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ इसी प्रकार रामचरितमानस का अनुसरण करते रहें, सब लोग खुशी रहें।